गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर पंकज भारती आप सबों को इंटरनेशनल एजुकेशन डे की बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आज 24 जनवरी है और इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंटरनेशनली। उसी को देखते हुए हम आज एक अच्छा सा टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है हमारा स्कूलिंग। दैट मीन्स अभी क्या है, नेक्स्ट अभी मार्च अप्रैल से एक नया सेशन चालू होने वाला है। लोग नए नए स्कूल में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे अभी जो पैदा हुए हैं, अभी स्कूल जाने लायक हुए हैं, कुछ स्कूल के जाने के लिए वो अभी बॉर्न हुए हैं, और कुछ अभी टेंटेटिव हैं या 5th वगैरह में, जो 6 में है, स्कूल चेंज करने की सोच रहे हैं। ढेर सारा बात, तो उसी पर हम डिस्कस करेंगे। और हमारा टॉपिक भी है स्कूलिंग विथ राइट स्ट्रैटेजी। स्कूलिंग हमें करना है, लेकिन एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और राइट स्ट्रैटेजी होगा तो हमारा, देखिए हम उसमें क्या क्या इंक्लूड किए हैं, एक बार देखिए आप। हाँ, सॉरी, बैक कीजिए। हाँ, इंक्लूडेड है हमारा कि अब एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कहाँ से हम स्ट्रैटेजी लगाएं। उसके बाद माइंड सेटअप करना पड़ेगा, फिर बजट भी होना चाहिए, फिर एबिलिटी होना है कि नहीं है हमारा बजट के अनुसार वो चीज़, आपका लक्ष्य क्या है, और रिजल्ट, इसमें डिस्कशन वगैरह करेंगे फाइनली। तो सबसे पहले हम एज पे चलते हैं। एज की बात करें तो जैसे सीबीएसई नॉर्म्स के अनुसार क्या है, हमारा कुछ एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया क्या है कि देखिए, एलकेजी यूकेजी में हम लोग मोस्टली क्या, एलकेजी यूकेजी और हम लोग 3 साल प्लस, और 1 क्लास में हम लोग 5 ईयर प्लस एज कंसिडर करते हैं। लेकिन ये तो हमारा सीबीएसई का नॉर्म्स है, और मोस्टली जो है 3 से 3.5 साल या 3 से 4 साल में हम पढ़ना चालू करते हैं। तो हमारा प्लानिंग जो है शुरू हो जाता है कब, जब हमारे बच्चे 3 से 4 साल का एज में रहता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त ही हमें सही प्लानिंग करना चाहिए। अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि अभी 3 से 4 साल के जिनके बच्चे हैं। तो और अदर जैसे इसके लिए तो जो इनिशियल है, लेकिन नेक्स्ट जो बच्चा जिनका है कि अब माने कि इस एज से निकल चुका है आगे, अब देखिए हमारा उसके एज के बारे में हम बताना फिर चाहेंगे। देखिए सीबीएसई के अनुसार से क्या ना, जो 2 से 3 साल का बच्चा होगा, सॉरी, ये जो 2 से 3 साल का बच्चा होगा, इसका कर्सर कम नहीं, उतना अच्छा नहीं करता है जी। तो जो 2 से 3 साल का होगा, इसको थोड़ा, इसको कम करो जी, थोड़ा कम करो, और कम करो। हाँ, ठीक है, इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट पर। हाँ, ओके, थैंक यू। अब जैसे 2 से 3 साल का बच्चा है, तो वो कहाँ, अभी जैसे ये हमारा प्रीवियस ईयर डाटा है, और पहले का है एक्चुअली ये। तो सुनो, तो हम पहले का बनाया हुआ स्लाइड है हमारा, इसलिए उसका इसको आप इसको भूल जाइए फिलहाल। तो नर्सरी के लिए आपको 3 से 4 ईयर होना चाहिए, केजी वगैरह के लिए 4 से 5 साल होना चाहिए, और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल होना चाहिए, और क्लास 2 के लिए ऐसे ही क्रॉसपॉन्डिंग, 3 के लिए 7 to 8, 4 के लिए 8 से 9 ईयर, 5 के लिए 9 से 10 ईयर। यहाँ पर हमारा एक्चुअली चेंजिंग आता है। 5 से 5 क्लास तक आप मान लेते हैं नियर बाय में हम पढ़ा लिए। अब बहुत सारा स्कूल है एडमिशन ही नहीं लेता इसके बाद, जैसे एलकेजी यूकेजी के बाद कुछ जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह हमारा एडमिशन ही नहीं लेता। तो वहाँ से अब आपका स्ट्रैटेजी, तो आप 5 क्लास में आप जगिएगा तो फिर आपको लेट हो जाएगा। तो इस अनुसार से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और लेकिन क्लास 6 के लिए जैसे, और 6 वगैरह में हमारा बहुत सारा सपोज दैट नवोदय, मिलिट्री, सैनिक वगैरह में हमारा एडमिशन होता है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, इस अनुसार से क्या होना चाहिए कि हमारा स्ट्रैटेजी हमारा सेट होना चाहिए। देखिए, और कुछ कंपटीशन के लिए जैसे 9th क्लास में भी एडमिशन होता है, लाइक सैनिक में भी होता है हमारा, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल हिंदू स्कूल में भी होता है हमारा। उसके अलावा आपको नवोदय में यदि सीट खाली होता है फिर भी होता है। और एक अच्छा से स्कूल का नाम है, भूल रहे हैं, आरके मिशन, नो, आरके मिशन इज नॉट अलाउइंग।
आर के मिशन नहीं है। आर के मिशन 6 क्लास के लिए बहुत अच्छा स्कूल है, टॉप 6 में एडमिशन होता है। और एक स्कूल का नाम हम 6 कुरुक्षेत्रा वगैरह हम तो एडमिशन होते हैं 9th में, लेकिन हमें एक्चुअली कुछ याद आ रहा था RIMC, हाँ एक राष्ट्र नहीं RIMC नहीं, RIMC 7th क्लास के बच्चे 8th क्लास में एडमिशन होता है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसमें एडमिशन 9th क्लास में होता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑलरेडी हम डिस्कस बोल चुके हैं, और ठीक है याद आ जाएगा तो ठीक है। अदरवाइज यदि आपने 9th-10th सही जगह से सही समय से कर लिया तो आपको 11th-12th में लेट नहीं होगा। 11th-12th में लेट नहीं होगा तो आप सही समय पर ग्रेजुएशन पूरा करेंगे, ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तो सही समय पर जॉब करेंगे, सो ऑन। तो इस हम जस्ट ये आपको CBSE का एज क्राइटेरिया आपको हम दिखा रहे थे, जो CBSE हमारा जनरल एज क्राइटेरिया जो कि हमें अलाउ करता है। लेकिन क्या इस एज क्राइटेरिया के अनुसार हम प्लानिंग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? नेक्स्ट कीजिए। तो अब सबसे पहले हमको माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हमको आखिर करना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके दिमाग लगाना है कि डिसाइड कीजिए कौन सा बोर्ड जाना है हमको। देखिए हमें स्टेट बोर्ड है, और CBSE बोर्ड है, ICC बोर्ड है, और हाँ इतना बेसिकली लो नोन है। या तो कुछ लोग ओपन भी जाते हैं, ओपन स्कूलिंग वगैरह, लेकिन उसके बारे में बात अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ना कि घर बैठ के पढ़ने की बात कर रहे हैं। और देखिए अपना टाइम दीजिए रिसर्च करने में, इसमें सब चीज़ में रिसर्च करने में अपना टाइम वेल रूप से आपको देना पड़ेगा। इस पर खुद का डिसीजन लीजिए, और यदि कहीं नियर बाय कोई टीचर हो आपके जानकार होगा, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं जो आपको लगे। तो नो योर प्रायोरिटी, और अपने प्रायोरिटी को समझिए। जैसे सपोज दैट हम प्रायोरिटी क्या देते हैं, हम माने कि कुछ आदमी का बिजनेस को प्रायोरिटी रखे, उन सब सपोज दैट मानते हैं कि हाँ हमारा बच्चा अकॉर्डिंग टू पॉकेट, अकॉर्डिंग टू यही माइंड सेटअप भी होता है। और कुछ आदमी होता है डेडिकेटेड होता है, भाई हमको पढ़ाना है, क्या करना है हमको पढ़ाना ही है भाई, तो जान लगाता है अपने बच्चों के लिए। रेंट लेके पढ़ा रहे हैं, हमारे देखो इर्द गिर्द कैसे हैं वो लोग, रेंट लेके ही, रेंट पे नहीं है लेकिन रिलेटिव क्या रहा है करके फुल्ली पढ़ाने के लिए यहाँ डेडिकेट है। दिन रात सिर्फ सुबह, हमको लगता है कि सुबह वो 6 बजे के से पहले वो 4 बजे उठ जाते होंगे, 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं, खाना पीना बना करके बच्चों को तैयार करके 6 बजे स्कूल भेज देते हैं। तो एक चैलेंजिंग जॉब है। और प्रायोरिटी इस पर, और डिस्टेंस ऑब्वियसली आपको आदमी, जैसे कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, मतलब नियर बाई डिस्टेंस है, उसको कितना पहले जाना पड़ता है, उसके अनुसार बसेस वगैरह आती है, वो सभी माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई जैसे आप इसमें 2 डिस्टेंस, अब देखिए एक बार जब बोर्ड आप डिसाइड कर लेते हैं तो यू शुड नो मेक ए चॉइस ऑफ द बोर्ड यू वांट फॉर योर चिल्ड्रन। दिस मीन्स हैविंग आंसर फॉर क्वेश्चन लाइक हाउ मच pressure it put on your kid, how much writing practice kid get, the curriculum used focus on the theory versus applied application। अब देखिए क्या है, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे CBSE बोर्ड ICC बोर्ड दोनों में डिफरेंस क्या है। ICC बोर्ड थोड़ा अच्छा बोर्ड हम मानते हैं, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन CBSE बोर्ड सब लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, बहुत कम है यहाँ पर हमारे नियर बाय में बहुत कम है। जैसे उर्स लाइन है, और एक सेंट मेरी नहीं है, सेंट जेवियर्स है, सेंट मेरी एक्चुअली CBSE बोर्ड है। तो ऐसे है, तो इसमें क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल है और अच्छा है, मतलब कंटेंट जो है, मतलब सॉरी वो जो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा अच्छा है, कंपेयर करें, ऐसा नहीं फुल्ली कम प्रैक्टिकल बेस्ड ऐसा नहीं है, CBSE के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। तो इस अनुसार भी आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए। और एक बार पर्सनली विजिट कीजिए, जैसे आप हम लोग देखें पिछले साल हम लोग के कुछ बच्चे गए थे तो कुरुक्षेत्र घूमने के लिए गए थे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, वहाँ कैंपस हम लोग देख के आए। तो कैंपस देख के आए तो हम लोग को पता चला कि भाई सही में सब कुछ है, फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा लगा, तो वहाँ एडमिशन कराने में हमको कोई आपत्ति नहीं लगी। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, तो पीछे जाओ, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। जैसे हमें सैनिक, नवोदय, मिलिट्री वगैरह में जब फॉर्म भरते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जैसे जाति आवास वगैरह लगता है, और जैसे नवोदय वगैरह में भी जो लगता है डॉक्यूमेंटेशन, उसका पूरा ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे इस बार हमारे फॉर्म ही नहीं भर पाए सैनिक के, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होने की वजह से। एक जाति या निवास नहीं बना हुआ था,
तो उसके चक्कर में तो इस वजह से हमको बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए हम इसको बड़ा हाईलाइट करके रखें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि उस वक्त हमको क्या क्या फोकस रखना चाहिए कि अब स्कूल जहाँ जा रहे हैं, सपोज इधर हमारा एडमिशन ही ऐसा जगह हो रहा है जहाँ की हमको 5 क्लास बाद 8 क्लास बाद निकलना पड़े, तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। 2 साल के लिए 3 साल के लिए कोई स्कूल को ज़्यादा चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर से सेटअप करना, सब चीज़ उसके अनुसार सेट करना। इसलिए किस ग्रेड तक स्कूल है उसको जरूर आप पहले देखें, व्हाट इज द बेस्ट साइज। और देखिए कि भाई ऐसा भेड़िया इंसान की तरह तो नहीं पढ़ा रहा है, ये सीबीएसई का कुछ नॉर्म्स होता है कि कितना स्क्वायर फीट का हमारा रूम होना चाहिए, कितना कम से कम बैच में मैक्सिमम कितना बैच स्टूडेंट होना चाहिए, सेक्शन वाइज होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। ठीक, हाँ, कितना टीचर स्टूडेंट रेशियो है, ठीक है, ये सब का बड़ा ध्यान रखा गया है। उस अनुसार से हमारा सरकारी स्कूल का सारा सेटअप है। अलग बात, सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, हम एक्चुअली वैसा नहीं है, मतलब हमारे यहाँ सरकारी टीचर्स ज़्यादा है, होल फैमिली सरकारी टीचर है, फिर भी हम इस बात का सपोर्ट करते हैं कि वो लोग एक्चुअली सेटअप ही ऐसा बन चुका है कि आप लोग पढ़ाना नहीं चाहता। व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टॉलमेंट मैकेनिज्म। अब देखिए, हाँ, अब देखिए सही बात है, सारा मैटर ये भी करता है कि आप स्कूल गए, वेरीफाई किए, सब चीज़ कर लिए, तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर उस पता लगाना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट कैसे था। कुछ स्कूल ऐसे करके 3 महीने का एक साथ फ़ी लेते हैं, कुछ स्कूल ऐसा करते हैं 2 महीना का एक बार लेते हैं, तीसरा महीना 1 साल एक ही महीने का लेंगे, फिर ऐसा करके सबका अपना अपना सेटअप है। उसके अनुसार से अपना माइंड सेट करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चिल्ड्रंस कॉस्ट, अब देखिए, अब फी स्ट्रक्चर के अलावा कुछ एडिशनल फीस वगैरह जो हिडन चार्जेस जिसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, वो भी बहुत सारे स्कूल्स रखते हैं, तो उसको भी आप क्लियर कर लीजिए। भाई आपका कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, उसको कुछ तो लीजिएगा नहीं। वो सब बहुत ज़रूरी है और पूछना भी चाहिए और पूछ लेना चाहिए और पूछ के ही रखना चाहिए। और उसके अलावा देखिए, अरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं कि नहीं कराते हैं, खाली एक बुकिश नॉलेज दे रहे हैं, कोई मतलब है? हाँ, तो इससे मतलब नहीं है, मतलब। और एक बात सब हम तो क्लियरली भी जानना चाहते हैं कि आप देखिए, मेरा फंडा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे नहीं, ये बात हम बाद में बताएंगे कंक्लूजन के हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि देखिए आपका जो बुक है, सब पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, सब पेरेंट्स पढ़े लिखे ही मोस्टली, क्योंकि अब जो भी हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे, तो 99% लोग पढ़े लिखे ही ऑब्जर्व करेंगे इस बात को। तो जो पढ़े लिखे माँ बाप है, वो भी अपने बच्चे किताब को भी नहीं देखते हैं, किताब को भी कभी ये नहीं देखते कि भाई कितना सिलेबस है, उसको कभी मन हल्का भी नहीं करता, भाई तुम्हारा सिलेबस बहुत कम है, भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, इज्जत रह जाएगा, ये वो, ये बात नहीं। हमको पता है भाई 10 चैप्टर मैथ्स के हैं, 10 या 15 चैप्टर मैक्सिमम 9th क्लास तक, तुम्हें कितना 9 10 तक में 15 चैप्टर ऐसी कुछ है, एक साल में 15 चैप्टर मैथ के हैं, उतने ही लगभग साइंस के हैं, और 10 12 15 10 करके हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स ऐसे। अब इस बात को यदि एनालाइज कर दे और उसको इसके मन को यदि हल्का कर दिया जाए कि भाई देखो ज़्यादा चैप्टर नहीं है, हमारे पास 365 दिन पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उसको डिवाइड कर दे, भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, हम डिवाइड करते हैं। यदि खुद बैठ के करें, हाँ हाँ अपने टाइम में ऐसे कर लिए थे या लेट नाइट पढ़े, तो वो सब बात को छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग ये बताइए कि हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ लिए थे, इस तरह से पढ़े थे और हमारा हो गया था। आप एक बार फ्रेंडली नेचर हो करके आप यदि उसको अपना बात शेयर करेंगे, तो उसको भी लगेगा यार मन हल्का हो जाएगा उसका भी, और वो अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अब ऑब्वियसली हम लोग ये भी नहीं देखते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बस स्कोर कार्ड सिर्फ देखते हैं। हमको मैटर हम जल्द रिक्वेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स को स्कोर कार्ड देखने से पहले कि पहले का प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कि आप उससे पहले सिलेबस कैसा देख रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं कि नहीं, क्या क्या पढ़ रहा है, क्या सिलेबस है, तो उसको बता, अरे बहुत आसान है, ऐसे पढ़ लोगे, ऐसे पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत बता दोगे और हाँ इसका मतलब आसान है। हमको हमेशा माइंड हल्का करके रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब देखिए बजट की बात करें तो बजट देखिए यहाँ से, अब देखिए हम बजट का अलग से हमने एक सब हेडिंग लगा रखा है, उसका कारण है कि बजट पे निर्भर करता है आज का स्कूल। हम स्कूल का नाम लिए भी ना, हम अपने, मेरा शहर पता नहीं किस टायर में आता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में, हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ का एक्चुअली हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, HRA हमको नहीं मिलता, उस अनुसार से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा ये टायर में आता है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर भी हमारे यहाँ अराउंड 20,000 रुपया
20K पर मंथ। यहाँ पर विथ लिविंग मतलब डे स्कॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब विथ हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। इस फी में हमारा यहाँ पर स्कूल है, ये पूर्णिया ऐसे शहर की बात बोल रहे हैं, दिल्ली की बात हम बाद में करेंगे। तो यस, इस फी में यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा सा स्कूल, जो कि लोग यहाँ पर मानते हैं, मेरे मानने से नहीं होगा, मतलब लोग जिनको मानते हैं, अच्छा 20,000 रुपया पर मंथ लगता है। और उसके अलावा प्लस एक्स्ट्रा, अब जो एक्स्ट्रा मान लीजिए +1K एक्स्ट्रा मान लीजिए, 21,000 के आसपास हमको पर मंथ लगता है। ये हमारा नॉर्मल रेंज हो गया। यहाँ पर GD गोइंका वगैरह है, इस सब का कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही फीस होगा, एक्चुअली हम नहीं पता, लेकिन हमको जैसे एक स्कूल का फीस पता है, जिसके बारे में हम नहीं बताना चाहेंगे, अच्छा बात नहीं है। तो ऐसे इतना फीस है। उसके अलावा देखिए नॉमिनल फीस की बात करें तो फिर भी किसी सब का डे स्कॉलर का हमें पता है कुछ एटलीस्ट 4K है हमारा या 5K है, मतलब 5,000 रुपया। इसको 12 से गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60, ठीक है। प्लस अब देखिए ये हमारा डे स्कॉलर है, हॉस्टल इसमें नहीं है इंक्लूड। इसके अलावा हर मास्टर को ये लोग ट्यूशन फीस देते हैं, कम से कम 30,000 रुपया ट्यूशन फीस देते होंगे वर्स्ट केस में भी। तो 60 90,000 रुपया होगा, कम से कम 90,000 रुपया हुआ। 90,000 रुपया कम से कम यहाँ का नॉमिनल स्कूल का फीस है, जो यहाँ नॉमिनल डे स्कॉलर का। अब बच्चे को खिलाइए पिलाइए और रखिए अलग बात है। मान लेते हैं हॉस्टल चार्ज भी है, हम 5,000 रुपया हर मंथ मान लेते हैं यहाँ इस शहर के अनुसार से, 60,000 रुपया और जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 1.5 लाख रुपया आपको कम से कम यहाँ पर लगता है। तो ये बजट आपके दिमाग में सेट है, विदाउट हॉस्टल और विथ हॉस्टल, हम दोनों कैलकुलेशन बता दिए, तब आप जो है अपना बजट इस तरह सेट कीजिए। लेकिन यहाँ इसके अलावा एक बड़ा सा अच्छा बात है कि हम चाहे तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं विथ राइट स्ट्रेटजी। इसको कैसे बजट को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले एट द एज ऑफ 3 क्लास, अब 3 क्लास का ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कब आपका बच्चा 3 क्लास में जाएगा, 3 क्लास, उस वक्त से आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, थोड़ा सा बच्चे को इस तरह से अवेयर करें कि आपको बजट पहले से पता चल गया कि भाई हम तो अपने बच्चे को हम 1.5-2 लाख रुपया पर मंथ पर सालाना ईयर हम खर्च नहीं कर सकते। अब उससे पहले आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, खर्च नहीं करना, अवेयर हो जाइए। 3 क्लास के एज में आप क्या कीजिए, नवोदय, मिलिट्री, सैनिक, ये सब का नवोदय, मिलिट्री या सैनिक स्कूल थोड़ा कॉस्टली है, इसको दिमाग साइड भी कर देते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल है, RMS है, और कौन सा है जी, RK मिशन है, ये सब है। ये सब स्कूल है जिसमें कि हम चाहें तो बच्चे को आराम से इंटर करा सकते हैं, ठीक है, सॉरी, ये सब स्कूल है। तो इसके लिए कि ना तैयारी कब से करना पड़ेगा, 3 क्लास से, मतलब 3 क्लास में आप नहीं कर पाते, 4 क्लास से भी, एटलीस्ट 4 और 5 2 साल तैयारी कीजिएगा तो आपका मतलब चांस बन जाता है, बहुत होपफुली बहुत अच्छा ज़्यादा चांस बन जाता है कि आप इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे। सेलेक्ट ऑब्वियसली हम कहेंगे 100% सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इससे मानिए यदि इसमें नहीं होता है तो इससे ज़्यादा इस बेस पर, कंपटीशन बेस पर और सारे स्कूल्स हैं उसमें भी हो जाएगा। अदरवाइज वो आम बच्चे से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कंपेयर टू अदर बच्चे से वो ज़्यादा मेरिटोरियस बन जाएगा, क्योंकि अभी से वो कॉम्पिटिटिव ब्रेन का हो जाएगा इस सब की तैयारी करने से, ठीक है। तो हमारा ये सब चीज़ रिड्यूस हो सकता है, ये कॉस्ट रिड्यूस करने का हमारे पास यही प्लानिंग है। तो इसलिए बजट का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। बजट क्या होगा, ऑब्वियसली हमें नहीं लगता यहाँ पर कि बहुत सब लोग बहुत रिच ही हैं, तो इस अनुसार से बजट के अनुसार से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देखिए हमारा गोल क्या है। अब देखिए हम लक्ष्य की तरह, अब देखिए हर तरह से कैटेगरी वाइज जो है पढ़ाई का भी गोल भी होता है। देखिए हम लोग जैसे हमने अपने घर में देखा कि उनका लक्ष्य था कि हमने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर स्टेबल और एजुकेशन बेस्ड स्टेबिलिटी हम चाहते हैं। मतलब सपोज वो नहीं चाहते थे कि हम मतलब कि पढ़ लिख करके नॉलेज हो जाए। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि पढ़ ले, थोड़ा ज्ञानवान हो जाए, दुनियादारी समझ जाए, अपना दुनिया में चल जाए, चाहे आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब मैटर नहीं करता। तो लेकिन कुछ लोग ऐसा इस एजुकेशन को इस तरह से देखना चाहते हैं जैसे कि एजुकेशन ही इसका जीवन का जीने का जरिया हो जाए। जैसे कोई IT फील्ड या एजुकेशन फील्ड या किसी फील्ड में चले गए
तो उससे क्या होता है, उसका रोजी रोटी चल जाता है। तो हमारा उसका उसका प्लानिंग जो होता है ना, प्लानिंग जो होता है सबसे पहले वो पेरेंट ही कर पाते हैं, हम लोग पेरेंट्स ही हमारा मोस्टली करते हैं। तो हमारा उस उद्देश्य से भी हमको पढ़ाई का रखना चाहिए कि हमको पढ़ना क्यों मतलब कि हमारे पेरेंट्स मतलब हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं, पेरेंट्स की बात करें, हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। अब दूसरा बात क्या है तो इस गोल के साथ अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रिजल्ट एंड ओपिनियन। देखिए अब जहाँ हमारा एडमिशन हो रहा है, सपोज इधर क्या है, कुछ नवोदय स्कूल, देखिए हम नवोदय स्कूल के सरकारी स्कूल है तो हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो नवोदय स्कूल, कुछ नवोदय स्कूल है जहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि भाई जहाँ का रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहा है, रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं हो रहा है, सोची बात नहीं, वहाँ की एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं अच्छा है, तो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन और सपोज दैट मतलब उसके और जहाँ पर रिजल्ट अच्छे है, सपोज दैट हम इसलिए अभी रिजल्ट और अपना ओपिनियन क्या है, एक है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा, ये हरियाणा का एक हरियाणा के लिए तो टॉप नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहाँ पर, बोर्डिंग स्कूल है, फुल्ली बोर्डिंग स्कूल है, आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। बट इसका ये लगभग 1910 का है शायद, या कुछ ऐसा ही है, एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन इतना ही पुराना, ऑलमोस्ट ये पुराना है और बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ है। ये मेरा ओपिनियन है बस बाद की, क्योंकि लेकिन इसका भी फीस कम नहीं है, इसका भी अराउंड 100 के प्लस है, मतलब हो सकता है 10-20 के ऊपर हो सकता है, ऐसा 1,20,000 या ऐसे कुछ है, 10,000 ऐसे कुछ है, पिछले साल तक का, पता नहीं अभी का क्या है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम मेरा ओपिनियन इसमें जाइए, क्योंकि देखो इसका रिजल्ट क्या है, ये पिछले साल इसका 33 स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट्स जो है वो आपको CDS सॉरी NDA या CDS NDA सॉरी NDA या CDS में, NDA में, CDS तो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, NDA में रिटेन क्वालिफाई किए थे, रिटेन, ये नहीं कह रहे रिजल्ट क्या हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन जहाँ पर इतने बच्चे रिटेन क्वालिफाई कर रहे हैं, अदर कंपटीशन में भी इसके बच्चे हैं, मतलब और ये स्कूलिंग करते हुए बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे हैं वहाँ के एलुमनीज मतलब वहाँ के ऑलरेडी जो पास आउट स्टूडेंट वो अच्छे हैं। और हम लोगों ने मैंने पर्सनली वहाँ जाकर विजिट किया है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर एडमिशन होना, जैसे पिछले साल 4 बच्चे का हमारा वहाँ पर रिजल्ट हुआ था तो इसके वजह से हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भी आप एडमिशन करा सकते हैं, यदि इस एफर्ट में मतलब इतना रुपया आपके पास यदि पॉकेट में है तो करा सकते हैं। और बता रहे थे हम जोड़े नहीं, यहाँ का नॉमिनल जो स्कूल है मतलब विथ हॉस्टल फैसिलिटी 1.5 लाख रुपये आपसे कम से कम लेता है। 1.5 लाख रुपया यदि आपके पॉकेट में है तो आप यहाँ पर रखिए, अदरवाइज अपने घर से पढ़ाइए। तो 1.5 लाख रुपया यदि दे करके हमको यदि सुविधा और कोई यहाँ नाम रखने से फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला, तो इसलिए नाम पे मत जाइए, लेकिन ब्राइट जहाँ फ्यूचर दिख रहा है वहाँ जाइए। तो हम कहते हैं कि इससे अच्छा ये सही स्कूल है। इसके अलावा अब बहुत सारे हैं, भगवान दया से जो जहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अच्छे ही हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप लोग यदि एक बार माइंड सेट करें, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप जाइए, इतना रुपये, इससे कम सस्ते में आराम से एक फ्यूचर सिक्योर करें, अब लाइफ अच्छा सिक्योर करें। तो इसी के साथ हम अपना ओपिनियन, जस्ट ये मेरा ओपिनियन है, बाद में कि किसी से कोई कंसर्न नहीं, किसी का कोई नाम खराब नहीं करना चाहते हम। और सीधी सी बात है कि आप जो है जहाँ रहिए मस्त रहिए, पढ़िए, और अच्छा तैयारी करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। और ये आपको SNS एकेडमी पूर्णिया की तरफ ये कोर्स वगैरह जो आपको मदद चाहिए आपको मिलेगा ही। और अभी एक नोटिस का है कि अभी आने वाला है आपको 1 तारीख से हमारा जो है नवोदय स्कूल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैथ सेक्शन जो है वो पर डे मतलब लगभग 30-40 क्वेश्चन करके आपको ख़त्म करके विदिन 15 डेज हम सारा कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दे सारा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलेगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, आप नीचे हम डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड करके घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।